स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। क्या आपने कभी सोचा था कि मुस्लिमों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि उनके परिवार के लोगों की हत्या हो जाती है और उसके बावजूद उन्हें इंसाफ मांगने के लिए कब्रिस्तान में धरना देना पड़ रहा है? आप सोचिए, कब्रिस्तान में लोग धरना दे रहे हैं और इस बात के लिए धरना दे रहे हैं कि प्रशासन उनकी लिखी हुई शिकायत पर कार्रवाई करे और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करें। जी हां, मैं बात जुनैद और नासिर की कर रहा हूं, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे और हरियाणा में जाकर गो तस्करी का आरोप लगा करके उन्हीं की कार में उन्हें बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया, यानी जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए कि कितनी भयावह तस्वीर रही होगी वो, कि किस तरह से दो व्यक्तियों को शरेआम जिंदा जला दिया गया हो। और सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है, यहां तक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस के पास भी यह मामला पहुंच चुका था, लेकिन पुलिस ने उन्हें लेने से, यानी हिरासत में लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बजरंग दल का मोनू मानेसर और उसके साथी इन लोगों को लेकर गए और आरोप है कि इन्हीं लोगों ने वो हत्या की है, जिंदा उनको जलाया है। और पीड़ित परिवार के इन आरोपों के बावजूद भी खबरों के मुताबिक पता यह चलता है कि मात्र अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बावजूद इसके कि मोनू मानेसर अपनी फेसबुक पर एक्टिव है, उसने वीडियो भी डाला है। तो क्या प्रशासन उन्हें वाकई पकड़ने में असमर्थ है? वो हाथ नहीं आ रहे हैं? क्या समझा जाए? वीडियो में हम आपके सामने कुछ तस्वीरें मोनू मानेसर की रखेंगे जो हथियार, अवैध हथियार के साथ है, और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ वो सेल्फियां ले रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि अब हाल ही में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो है पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्हें दिलासा दी कि एआईएमआईएम उनकी इस लड़ाई में शामिल है और वो आखिरी कदम तक उनके साथ खड़ी है। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, सबसे पहले आपके सामने वो रख देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके तमाम जो तस्वीरें हैं वो साझा की हैं और इसके आगे उन्होंने कहा है कि जुनैद नासिर की पिछले दिनों हिंदुत्व शरपसंदों ने हत्या कर दी थी। आज मरहूम जुनैद के घर पहुंचकर हमने ताज़ियत पेश की और यकीन दिलाया कि इस नाजुक वक्त में एआईएमआईएम मरहूम के अहले खानदान के साथ खड़ी है। इसके साथ ही ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी जब जुनैद और नासिर के घर पर पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तमाम लोग वहां पर एकजुट थे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए इस मामले को लेकर। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि वो इस लड़ाई को आखिरी कदम तक, आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे। इससे अब हम आपके सामने ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो पता है कहां का है? ये वीडियो कब्रिस्तान का है। जब इन दोनों जिनकी हत्या कर दी गई है, नासिर और जुनैद, जब इनको दफना दिया गया, उसके बावजूद इंसाफ के लिए लोग वहां पर बैठे रहे। यानी कब्रिस्तान में लोग धरना दे रहे हैं और इस उम्मीद से धरना दे रहे हैं कि शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए और जो पीड़ित, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने ट्वीट किया है और सवाल खड़े किए हैं कि आपकी स्क्रीन पर देखिए कि मोनू मानेसर एक गुंडा है जो गोरक्षा के नाम पर मासूम मुसलमानों की हत्या कर देता है। भाजपा नेताओं के साथ की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। यही सवाल है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और आखिर क्या उसका इतना उठना बैठना है कि ये तो अनुराग ठाकुर की तस्वीर है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उसकी तस्वीर है। आप सोचिए आप कि किस तरह से वो अवैध हथियार अपनी गाड़ी में रख करके वीडियो बनाता था, किस तरह से पुलिस ने उसे छूट दे रखी थी कि अवैध हथियारों के साथ वो तानाशाही करते हुए रोड पर चलती गाड़ियों को रोकता था, फायर करता था और प्रशासन पूरी तरह से खामोश था। उसे ये सब कारनामा करने दिया जा रहा था। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? अगर गो तस्करी रोकने की जिम्मेदारी क्या सरकार की है, क्या इस तरह के गुंडों की है? इन्हें पूरी छूट दे रखी है, यह बड़ा सवाल है। प्रशासन फिर किस लिए है वहां पर? अगर इस तरह
छुटभैया गुंडे सरेआम गुंडागर्दी करने लगेंगे, हत्याएं करने लगेंगे, तो फिर प्रशासन का क्या काम रह गया? ये देखिए आप, मोनू मानेसर, अब इसने अपने ट्विटर हैंडल पर 20 अक्टूबर 2020 को यह तस्वीर साझा की थी और टैग किया था अमित शाह को, बीजेपी फॉर इंडिया को टैग किया था, बीजेपी संजय भाटिया को टैग किया था और लिखा था कि माननीय गृह मंत्री एवं भाजपा के चाणक्य श्री अमित शाह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सोचिए कि क्या कोई आम व्यक्ति गृह मंत्री के इतने करीब जाकर के खड़ा हो सकता है? ये एक सवाल है। और दूसरा, जो अनुराग ठाकुर के साथ वो तस्वीर देखिए, अब ये वाली तस्वीर आप देखिए, ये भी इसने 29 जनवरी 2020 को ट्वीट किया था। और कब ट्वीट किया था देखिए आप, जो कहते हैं ना कि प्रेरणा कैसे मिलती है, ये देखिए, देश के गद्दारों को मारो सालों, गोली मारो सालों को। मैं समर्थन करता हूं अनुराग ठाकुर जी की इस बात का। यानी जो नारा अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में लगाया था उस वक्त, उस नारे का समर्थन करते हुए ये पोस्ट मोनू मानेसर ने डाला था। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें पुलिस वालों के साथ भी हैं, पुलिस के अधिकारियों के साथ भी हैं। और वही खेल जो हमेशा से होता रहा है कि गलत को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। कहीं पर बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं, कहीं पर धरने दे दिए जाते हैं, कहीं पर सनातन धर्म का अपमान कहकर आरोपी के समर्थन में रैलियां निकलने लगती हैं। और यही इस केस में भी हो रहा है। ये देखिए आप किस तरह से लोग इसके समर्थन में आने लगे हैं। और वो ये सब नफरती चिंटू हैं जो इसके समर्थन में आ रहे हैं। मोनू मानेसर, आप सोचिए कि यहां पर ये हवाला दे रहे हैं कि अगर मोनू मानेसर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो कोई गो हत्या रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। तो भाई प्रशासन किस लिए है? सरकारें किस लिए हैं? कानून किस लिए हैं? क्या कोई भी अवैध हथियारों के साथ कुछ भी गुंडागर्दी करने लगेगा? इन्हें संविधान ने कौन सा अधिकार दे दिया है? क्या प्रशासन ने इन्हें मोहर लगाई है कि तुम ये गलत काम करने से रोको? अगर कोई गलत काम कर रहा है तो संवैधानिक तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के गुंडों को खुलेआम छूट क्यों? आप देखिए कि किस तरह से ये टोली सामने निकल कर आई है और मोनू मानेसर के समर्थन में बोलने लगे हैं। अरुण यादव, आप देख सकते हैं कितना नफरती है ये लिख रहा है कि मैं मोनू भाई के साथ हूं, जितनी मदद हो सके करूंगा, हर सनातनी मोनू मानेसर भाई का साथ जरूर दे। और यकीन मानिए कि सनातन को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो इन लोगों से है कि ये किस तरह से नफरत फैला रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता है। तो फिर आखिर इतनी नफरत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? और प्राची साध्वी को तो आप देख ही रहेंगे कितनी बड़ी नफरती है ये, और इस तरह के ट्वीट डालती रहती हैं। लिखा है कि मैं मोनू मानेसर भाई के साथ हूं, भाई को कुछ नहीं होने देंगे। जब कानूनी रूप से कार्रवाई होती है तो बचता कोई नहीं है। नफरती हैं तो उनका इलाज होना ज़रूरी है। और आप देखें कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा जिन्हें जो है जिंदा जला दिया गया, और पीड़ित परिवार अभी भी धरने पर बैठा है, इस उम्मीद से बैठा है कि काश जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया जाए और उन्हें इंसाफ मिले। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? तमाम तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम और भी नेताओं ने इनको लेकर ट्वीट किया है और बोला है, लिखा है, इंसाफ की बात की है। आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई आपको भी लगता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा है, हम सही मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को दूसरों लोगों तक साझा कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.